राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चुड़ैल के बदले की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तेजा सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। तेजा सिंह गांव के सरपंच थे। आज उनके घर के आगे भीड़ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे गांव के सारे आदमी जमा हो चुके थे। जिसने भी उस शरीर को एक बार देखा उसकी चीख निकल जाती थी। वैसे तो शरीर बस नाम का ही था। दोनों हाथ पैर अलग अलग थे, जिनकी उंगलियां कटी हुई थी। मुंडी धड़ से अलग होकर दूर पड़ी थी। पेट से अंतड़ियां बाहर निकली पड़ी थी। खोपड़ी की जगह से खून निकलकर जम चुका था। चेहरा पूरा काला हो चुका था। कान का तो अता पता ही नहीं था। आंखों की जगह भी मांस के लोथड़े लटके हुए थे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि शरीर को अभी अभी किसी कसाई खाने से लाया गया हो, और उस पर भी हजारों मक्खियां जो उन अंगों पर चिपक रही थी, उस नज़ारे को बड़ा ही भयानक बना रही थी। कितना भला आदमी था बेचारा, बेकार में मारा गया। उसी भीड़ में दो बुजुर्ग आदमी आपस में बातें कर रहे थे। कितना भला मानस था। दूसरे ने कहा, सही कह रहे हो भैया, आजकल तो अपने गांव से बाहर निकलकर नौकरी करने के लायक भी नहीं रहा। अभी तो 2 दिन पहले ही मिला था, कितना खुश था अपनी जिंदगी से। मुझसे तो कह रहा था, चाचा हमारा ट्रांसफर यहीं पर हो गया है, परसों तक ट्रांसफर लेटर भी मिल जाएगा। इस बार उदयपुर जाना हमारा आखिरी बार होगा। 2 दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। कुछ साइन वाइन करने की बात कर रहा था। बेचारे सरपंच जी भैया, एक ही तो लड़का था, वो भी इतनी दर्दनाक मौत से मारा गया। लेकिन एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही भैया जी, आखिर उसकी ऐसी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी कि उसे ऐसी मौत मरना पड़ा, तभी वो भी बाहर में। तो उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। इतने ही एक तीसरा आदमी बोला, अरे भैया कोई दुश्मनी वुस्मनी नहीं थी, यह तो वही महेश की औरत का काम है। एक तीसरे आदमी ने उनकी बात काटते हुए कहा और अपनी बात कही। कितनी बार कहे हैं कि कोई उतारा करवा लो, कोई उपाय करवा लो, लेकिन जो है वो तो इन बातों में महेश इन बातों में मानता ही नहीं था। देखो चली गई ना अब सरपंच जी के बेटे की जान। ये क्या कह रहे हो बाबूजी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों पर विश्वास करता है। दूसरे आदमी ने कहने लगा। तो आपस में बातें कर रहे थे। तब वह कहने लगा, हम सही कह रहे हैं भैया, अगर सरपंच जी ने हमारी बात मान कर समय रहते उसका निदान करवा दिया होता तो आज इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अब कल का ही तो किस्सा ले लो। जब महेश की मौत की खबर आई थी तो जो वो है ना नरेश की मेहरारू, उसकी तो खुशी मना रही थी। दूसरा आदमी अचंभित होते हुए बोला, क्या कह रहे हो राम बाबू, एक मरी हुई औरत कैसे खुशी मना सकती है। तब वह बोला, अरे भैया यह तो हमारी आंखों देखा हाल है, हम तो अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। अगर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे तो मन्नू से पूछ लो। उसी भीड़ में से मन्नू को बुलाते हुए वह बोला, ए मन्नू जरा इधर तो आ और भैया को कल वाली रात की घटना बता। तो वह मन्नू कहने लगा, हाँ चाचा, राम बाबू चाचा सही कह रहे हैं। कल रात जैसे ही महेश भैया के मरने की खबर आई थी वैसे ही हमारे घर की छत पर जो पता नहीं क्या हुआ, इधर तो रोने पीटने की जोर से आवाजें मची हुई थी और पूरा घर उधर खट 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 की विचित्र सी आवाजें गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छत पर पत्थर फेंक रहा हो। ध्यान लगाने पर पता चला वो आवाज छत पर से आ रही है, लेकिन छत पर अकेले जाकर मेरी तो देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता करना भी जरूरी था, आखिर हम छत पर ये पत्थर कौन फेंक रहा है। जब कोई भी युक्ति समझ नहीं आई तो हम 6-7 लोगों को इकट्ठा करके उन्हें राजी किया कि चलो छत पर देखते हैं। और ये बाबू चाचा भी थे और पहुंच गए छत पर। वहां जाकर देखे तो कोई भी नहीं था। चारों तरफ झांक कर चेक भी कर लिया लेकिन कोई नहीं दिखा। अब हम सब नीचे आ गए। जैसे ही हम सब नीचे आए फिर से वही आवाज, हम लोग फिर दौड़कर छत पर गए, लेकिन फिर भी जैसे का तैसा कोई नहीं दिखाई दिया।
उसके बाद हम लोग नीचे आने के लिए अभी 3-4 ही सीढ़ी उतरे होंगे कि कानों में जोर जोर से घुंघरू बजने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। फिर तो हम लोग ऐसे भागे कि दोबारा जाकर देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और ये सब धड़ाम धड़ूम की जो और पायल की छुन छुन की आवाज सारी रात भर आती रही। और चाचा दिन भर बब्बा कह रहे थे कि वो अपने कुनबा में से एक आदमी के शामिल हो जाने की खुशी मना रही थी। आज सवेरे जब महेश भैया की मिट्टी आई तब जाकर उसका नाचना गाना बंद हुआ। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। इस घटना को लगभग 1 साल गुजर गया। बाहर के लोगों के लिए भी यह कहानी बनकर रह गई और घर के लोग भी धीरे धीरे भूलने की कोशिश में लगे हुए थे। तो उधर जो सरपंच जी थे उनकी बेटी की रस्म की जो मेहंदी की रस्म निभाई जा रही थी, जिसमें आस पड़ोस की बहुत सारी औरतें शामिल हुई थी। और जो गुड़िया थी वह भी बेचारी ढेर सारी औरतों में लगे हाथों मेहंदी लजाई सी बैठी थी। सरपंच जी का परिवार 3 भाइयों का एक संयुक्त परिवार था। सरपंच जी अपने भाइयों में सबसे बड़े और गांव के इज्जतदार लोगों में से एक थे। उनका रुतबा, उनकी हैसियत गांव के उन चुनिंदा लोगों में एक थी। यही वजह है कि उन्हें गांव का सरपंच बनाया गया था। और गुड़िया उनकी बेटी थी जिसकी शादी 1 साल पहले ही होने वाली थी, लेकिन 28 साल के अपने इकलौते जवान बेटे की इतनी भयानक मौत हो जाने की वजह से उन्होंने यह शादी 1 साल के लिए टाल दी थी। गांव में जिस घर में ऐसी घटना घट जाती है तो उस घर में लोग जो रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहते। वो तो सरपंच जी की इज्जत और रुतबे का कमाल था जिसकी वजह से यह शादी नहीं टूटी थी, क्योंकि गांव के लोगों की जो ना कुछ दखियानुसी बातें होती हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा बच के ही रहते हैं और जल्दी रिश्ते तोड़ देते हैं। शादी विवाह का मामला ऐसा ही होता है। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। सारी औरतें अपने अपने घर जा चुकी थी। नवंबर महीने की शुरुआत थी, नहीं तो ज़्यादा ठंड थी और न ही उमस भरी गर्मी। मौसम भी एकदम बढ़िया था। घर की बहुएं खाना बना रही थी। बड़ी बुजुर्ग औरतें शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। घर की जो लड़कियां थी वो नाच गाने में मस्त थी। आदमी बरामदे में बैठे 2 दिन बाद बारात के स्वागत के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और लड़के बरामदे से लगे दल्लान में इकट्ठे होकर कहानी किस्से का आनंद उठा रहे थे। और तभी अचानक से मौसम जो अभी बिल्कुल ठीक था एकदम से बदलने लगा और धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। जो हवा अभी धीरे धीरे चल रही थी वह एकदम तेज हो गई। आकाश जो अभी साफ था उससे बादलों ने घेरना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। बच्चे बड़े सब मौसम का आनंद उठा रहे थे। जो बन्नो बनी हुई गुड़िया थी उसकी चाची ने गुड़िया से मजाक भी करना शुरू कर दिया कि गुड़िया रानी कितनी बार कहें कि कढ़ाई में खाना मत खाओ, लेकिन तुम तो माने ही नहीं, बुला ली ना आंधी पानी अपनी शादी में। और फिर अचानक हुए बिजली की एक जोरदार कड़कड़ाहट से लोग सिहर उठे। धीरे धीरे तेज होती हवा ने अब तूफान का रूप ले लिया। हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई। आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट की गर्जना तेज हो रही थी जो लोगों के कानों को झंझना दे रही थी। अचानक हुए इस मौसम के बदलाव में लोगों को हैरत में डाल दिया था कि अभी सब ठीक ठाक था और अचानक ही यह इतना बड़ा तूफान ऐसे कैसे हो गया। और बाहर बरामदे में बैठे आदमी आपस में बात ही कर रहे थे। पूरा घर जो अभी थोड़ी देर पहले बिजली की रोशनी से नहाया हुआ था अचानक अंधेरे की गिरफ्त में आ चुका था, क्योंकि बिजली कट चुकी थी और घर के लोग टॉर्च जलाकर लालटेन आदि से घर में उजाला के प्रबंध कर रहे थे। गुड़िया जो लालटेन लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी उसके कानों में उसकी भाभी की आवाज आई, गुड़िया लालटेन लेकर जरा इधर तो आओ। सीढ़ी खत्म होते ही दाएं पैर एक ओसार नुमा कमरा था। 1 साल पहले तक वहीं खाना बनता था, लेकिन जब से महेश की मौत हुई थी तब से लोग वहाँ खाना बनाना उन लोगों ने बंद कर दिया था और एक नया रसोई घर बनवा लिए थे। कारण ये था
कि वह जगह महेश की औरत की पसंदीदा जगह थी और उसकी मौत के बाद लोग उस जगह जाने से डरने लगे थे। कुछ महीने पहले तक दिन का खाना वहीं बनता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां दिन का खाना भी बनाना बंद कर दिया था। गुड़िया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह मन का वहम समझ के आगे बढ़ रही थी कि फिर से उसके कानों में वही आवाज आई, गुड़िया, लालटेन लेकर जरा इधर तो आओ, देखो यहाँ कितना अंधेरा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। वह गुड़िया ठिठक गई। ये आवाज तो भाभी की है, वह ओसार में क्या कर रही है? वो लालटेन ले कर आवाज लगाते हुए ओसार नुमा कमरे में अंदर गई और भाभी भाभी कहाँ हैं आप? लालटेन की लो कम होने की वजह से उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लालटेन की बत्ती बढ़ाती, अब वो कमरा जो साफ साफ देख सकती थी। एक औरत मिट्टी के जलते हुए चूल्हे के पास उल्टा मुंह करके एक पटरी नुमा पीढ़े पर बैठी थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई जवाब ना पाकर वो बुलाती है, भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? और कहते हुए उसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाती है। वह औरत उसकी ओर मुंह करती है और गुस्से से फुंकारती हुई पूरी तरह से जल चुके चेहरे के साथ बिना आंखों वाली एक चुड़ैल को देखकर उसकी चीख निकल जाती है और इसी के साथ लालटेन उसके हाथ से छूट जाती है। उसकी चीख सुन सब लोग उस कमरे तक पहुंचते हैं। जब तक लालटेन का कांच टूटने के साथ ही आग की एक तेज लपट उठती है और उसे अपने आगोश में ले लेती है। उसे लपटों से घिरा हुआ देख वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तब तक वहां घर वालों की भीड़ जमा हो जाती है। अभी भी वहां खड़ी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसके ठहाकों से सरपंच का पूरा घर थर्रा उठा। इतने भयानक दृश्य को देख वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई। फिर देखते ही देखते वो गायब हो गई। लपटें इतनी तेज थी, कोई भी उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब लोग कुछ इंतजाम करते तब तक गुड़िया की जो ई लीला समाप्त हो चुकी थी। लाइट आ चुकी थी, पानी तूफान सब बंद हो चुका था, मौसम पहले की तरह शांत और सामान्य हो चुका था। कुछ देर पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, उस घर में अब मातम पसर चुका था। सरपंच जी के घर में एक बार फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जिसने भी एक रात पहले इस घटना को जो घटित हुई थी सुना, उसने अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर से आती रोने धोने की आवाजों से लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। ये तीसरा कांड है सरपंच जी के घर में, हमें नहीं लगता वो किसी को छोड़ेगी, उस भीड़ में किसी ने कहा। सही कह रहे हो भैया, 1.5 साल के अंदर एक ही परिवार में 3 मौत होना बड़ी चिंता का विषय है। सरपंच जी का पूरा परिवार ही जो बिखर गया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही भैया, वह अपने ही परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? भला सरपंच जी से उसकी क्या दुश्मनाई हो सकती है? जिनको उसने मारा वो तो चचेरे थे, तो क्या थे तो उनके अपने ही। दूसरा बोला, भैया तुम सही कह रहे हो, जरूर, मुझे तो लगता है इसमें कोई राज है जो हम में से कोई नहीं जानता। हमें तो ये डर है कि अगर सरपंच जी ने जल्दी ही इसका कोई उपाय या ठोस उपाय नहीं करवाया तो एक दिन वो इनके पूरे खानदान का विनाश कर देगी। अब तो वह और शक्तिशाली हो चुकी होगी, क्योंकि उसके साथ 2 और साथी जो मिल गए हैं। अब गुड़िया की मिट्टी तो जा चुकी थी, गुड़िया तो मर चुकी थी। सब अपनी अपनी सहानुभूति और अपनी राय जो देकर अपने अपने घर को निकल रहे थे। इस घटना से सरपंच जी का पूरा परिवार डर गया था। सबके मन में दहशत घर कर गई थी। वो यही सोच सोच कर घबरा रहे थे, ना जाने अब अगला नंबर किसका होगा। महेश की माँ सरपंच जी से कहने लगी, आप कुछ ऐसा करते क्यों नहीं हो? आखिर कब तक यह सब तमाशा चलता रहेगा? हमारे 2 बच्चों को निगल गई, अब ना जाने अगला निशाना किसे बनाने की सोच रही है। सरपंच जी कहने लगे, तुम्हें तो याद है महेश की माँ, जब महेश मरा था तो हम एक तांत्रिक को बुला कर लाए थे और फिर कैसे उस तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो।
इसके लिए हमें किसी ऐसे की तलाश करनी हो से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और आसानी से इसे काबू में कर सके। तुम थोड़ा धीरज धरो। वह कहने लगी, कैसे धीरज धरें हम, महेश के बापू, जिसकी गोद उजड़ गई हो, जिसके दो दो जो फूल जैसे बच्चे 1 साल के अंदर इतनी भयानक मौत मारे जा चुके हों, उसे आप धीरज रखने को कह रहे हैं। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने हमारे दोनों बच्चों की जान ली है। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे और कभी नहीं। और जो महेश की माँ थी वह सरपंच जी को धिक्कारने लगी। गुड़िया की मौत को 2 दिन बीत चुके थे। रात 1 बजे का समय था। सरपंच जी का सारा परिवार गहरी नींद के आगोश में जा चुका था, लेकिन सरपंच जी की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वह सोच रहे थे, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि महेश की औरत के इस क्रोध से इस घर को निजात दिलाया जा सके। वो आंखें मूंदे जो तेजी से अपना दिमाग दौड़ा रहे थे, तभी उनके कानों में मीठी सी लोरी गाने की आवाज आई, जैसे कोई अपने बच्चे को सुला रही हो। यह तो वही लोरी है जो महेश की औरत अपने बच्चे को सुलाते समय गाया करती थी। सरपंच जी एकदम घबरा गए। मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। और इसी के साथ उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वे अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, लोरी गाने की। इस बार यह आवाज पहले से कुछ ज्यादा तेज थी। अब सरपंच जी को आभास हो रहा था कि ये आवाज तो दल्लान से आ रही है। सरपंच जी सहमे सहमे से दल्लान की तरफ देखते हैं तो वहां धीमी सी रोशनी में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बगल में रखा अपना चश्मा पहनते हैं और फिर उसी दल्लान की तरफ देखते हैं। अब उन्हें सब साफ साफ दिख रहा था। दल्लान के कोने की तरफ घूंघट की ओट में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाकर सुना रही थी। यह देखते ही उनका कलेजा हलक में अटक गया। वो देख रहे थे कि कुछ देर पहले जो अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गा रही थी, अब वह अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह उसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी आंखों को कसकर भींच लेते हैं और अगले ही कुछ पल वो अपने गले में किसी के हाथों का स्पर्श महसूस करते हैं। धीरे धीरे वह पकड़ में तब्दील हो रही थी। सरपंच जी चीखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उनके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। उनकी पकड़ जो उस जिसने भी उनका गला पकड़ा था उसकी तेज पकड़ हो चुकी थी और उस पकड़ से वे अपने को आजाद कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन छुटा नहीं पा रहे थे। उनके गले पर उसके हाथों की पकड़ और तेज होती जा रही थी। और तभी चारपाई की चरर चरर का शोर सुन वहीं बगल में लेटे उनके भाई की जो आंख खुल गई, जो कहने लगे, भैया कि चारपाई इतनी आवाज क्यों कर रही है। सोचते हुए वह सरपंच जी की तरफ अपना मुंह घुमाने लगे और फिर जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था उसे देखकर उनकी घिघी बंध गई। वे देख रहे थे एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर का जितना हिस्सा दिख रहा था उस हिस्से में बड़े बड़े फपोले पड़े हुए थे जो जगह जगह से फट चुके थे। उन फटे हुए फपोलों से खून और पानी का जो मिश्रित द्रव निकल रहा था, जिसकी दुर्गंध में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो सरपंच जी के ऊपर झुकी हुई थी और उनका पूरा गला पूरी ताकत से दबाती जा रही थी। जो सरपंच जी तेजा सिंह जी छटपटाहट के साथ खुद को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। इतना देखकर सरपंच जी का भाई चिल्लाते हुए, जो छोड़ दो भैया को, छोड़ दो भैया को, बचाओ बचाओ भैया को, ऐसा कहकर चिल्लाने लगा। ये तुम क्या कर रही हो बहू। ये लाइन जैसे ही जो उसके छोटे भाई ने सरपंच जी के ने थोड़े प्यार से बोली, बहू शब्द सुनते ही तेजा सिंह के गले की पकड़ ढीली हो गई और अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाती हुई वह औरत अचानक हवा का एक थपेड़ा आया और उसका घूंघट हट गया। उसका घूंघट हटते ही सरपंच जी के छोटे भाई राम सिंह ने देखा, वो बिना आंखों वाली चुड़ैल उन्हें लाचार भाव से उनके चेहरे की तरफ देख रही थी
और फिर वो सरपंच जी का गला छोड़ उन्हें देखते हुए पीछे की तरफ घूमे बिना ही दलान की ओर बढ़ गई। वहां से उसने अपना बच्चा उठाया और गायब हो गई। तब तक उनकी आवाज सुनकर घर में जमा सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उस रात तेजा सिंह के परिवार ने पूरी रात जागकर बिताई। दूसरे दिन सुबह होते ही इस संबंध में सरपंच जी किसी ऐसे तांत्रिक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी जो उस चुड़ैल से उनके घर को निजात दिला सके। इस काम के लिए उन्होंने गांव के कुछ आदमियों को छोड़ रखा था। शाम तक उन्हें एक ऐसे पंडित जी के बारे में पता चला जो बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन्हें इन सब कामों में महारत हासिल थी, लेकिन एक मुश्किल थी कि वो हर जगह नहीं जाते थे। जब ये बात सरपंच जी को पता चली तो उन्होंने पंडित जी को लिवा लाने के लिए खुद जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों भाइयों को साथ लिया और निकल पड़े पंडित जी को लाने के लिए। अभी मुश्किल से वे 200 कदम भी नहीं चले होंगे कि पीछे से एक लड़का आवाज लगाता दौड़ा हुआ चला आ रहा था। वह सरपंच जी और उनके भाई जो उस लड़के की आवाज सुनकर ठिठक गए। वह लड़का बोला, बाबा जल्दी चलिए, बाड़े में आग लग गई है। यह खबर सुनते ही वे लोग दौड़े दौड़े आए और आकर देखते हैं पूरा बाड़ा धू धू करके जल रहा है। अंदर से मवेशियों के रंभाने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन आग बुझने की जगह और तेज फैलती जा रही थी। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसकी लपटें इतनी तेज थीं कि जो जानवरों को बचाना तो बड़ी दूर की बात, बाड़े के नजदीक भी नहीं फटक पा रहे थे। काफी मशक्कत करने के बाद वे लोग आग नहीं बुझा पाए। आखिरकार आग तभी बुझी जब उसे बुझना था। पूरा बाड़ा जलकर राख हो चुका था। मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। 15 मिनट के भीतर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बार फिर पूरा गांव उमड़ पड़ा सरपंच जी के दरवाजे की पर, लेकिन अब क्या करें, कोई उपाय भी नहीं था। करते तो क्या करते, सरपंच जी ऐसे कब तक चलता रहेगा। किसी ने कहा, उपाय करने ही तो जा रहे थे भैया, बाड़े में आग लगने की खबर सुनकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सरपंच जी बेचारे जो हताश से कह रहे थे। हम जानते हैं, वह व्यक्ति कहने लगा, ये सब हमें जाने से रोकने के लिए किया है उसने। दूर जो सरपंच जी का भैया कहने लगा, पिछली बार भी उसने ऐसा ही करके उस तांत्रिक की जान ले ली थी भैया। सही कह रहे हैं, तो वो बड़ी खतरनाक। सरपंच जी कहने लगे, हाँ भैया बड़ी खतरनाक है, बहुत बुरा हुआ। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, बेचारे बेजुबान मवेशी भी नहीं बच पाए उस पिशाचनी के प्रकोप से। भैया हमें नहीं लगता वो इतनी आसानी से कुछ भी करने देगी। इसके लिए तो कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। जो भी तरकीब लगानी है जल्दी लगाओ भैया, गांव के व्यक्ति कहने लगे, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। क्या पता कल को पूरा गांव इस डायन के प्रकोप का भाजन बन जाए। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, सही कह रहे हो भैया, जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो भी बड़े ही गुपचुप तरीके से, जिसकी भनक उस पिशाचनी को ना लगे। और फिर उसी रात करीब 9 बजे सरपंच सिंह के घर एक पंडित जी का आगमन होता है। पंडित जी के आने की खबर सुन घर के बाकी लोग बाहर निकलकर उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आप यहाँ आने के लिए राजी हो गए। अब आप ही हमें बचा सकते हैं, हमें उसके प्रकोप से बचा लीजिए। सरपंच जी ने पंडित जी के पैर छूते हुए कहा। पंडित जी कहने लगे, कल्याण हो बच्चा, ईश्वर सब भला करेंगे। मैं कुछ करूं इससे पहले मैं एक बार तुम्हारे घर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। सरपंच जी ने कहा, जी महाराज जरूर करें, बस आप कुछ ही करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दें। इसके बदले आप जो कहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जिसको वह कहने लगे, पंडित जी जिसको दे ऊपर वाला दे बच्चा, हम इंसान किसी को क्या दे सकते हैं। यह रुपया पैसा हमारे लिए माटी के समान है। पंडित जी ने बगल में खड़ा उनका शिष्य जो उनकी बातों को सुन रहा था, उसने
सरपंच जी को पंडित जी के गुणों से अवगत कराते हुए कहा, गुरुजी आपके यहाँ किसी लोभ से नहीं आए हैं, ये तो जल्दी कहीं जाते भी नहीं हैं। वो तो आपके यहाँ की इतनी बड़ी समस्या सुनकर गुरुजी से जो रहा नहीं गए, मास्टर जी ने बहुत विनती की यहाँ आने के लिए, तब तैयार हुए हैं। भाग्य प्रबल था आपका जो पंडित जी आपके यहाँ आ गए, इनके दर्शन आपको हुए। आप तनिक भी चिंता ना करें, अब हमारे गुरुजी आज तक बहुतों का उद्धार कर चुके हैं। अब जब इनके पांव आपके यहाँ पड़ी गए हैं तो बस इतना समझ लीजिए आपकी मुसीबत बहुत दूर जल्दी होने वाली है। तो वह कहने लगा, ठीक है, और पंडित जी को जो बार बार धन्यवाद देने लगा। इसके बाद पंडित जी कहने लगे, चलें आप एक बार अपने पूरे घर का निरीक्षण करवा दें। सरपंच जी बोले, आइए महाराज। कहते हुए सरपंच जी पंडित जी को लेकर घर के मुख्य द्वार तक पहुंचे, लेकिन भीतर जाने के लिए जैसे ही पंडित जी घर की मुख्य चौखट पर पांव रखते हैं, वैसे ही उन्हें एक जोर का झटका लगता है। यह अनुभव करते ही पंडित जी का पूरा शरीर जो कांप उठा। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर महादेव करने लगे। क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? अंदर आइए, सरपंच जी ने कहा। पंडित जी को दरवाजे पर ही ठिठका देखकर सरपंच जी हैरान से हो गए। उसकी आत्मा हमें भीतर आने से रोक रही है बच्चा, पंडित जी ने सरपंच जी को बताया। वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, बहुत ही ताकतवर और हठी आत्मा है। इतना कहने के साथ ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मंत्र सा जो बुदबुदाने लगे। उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि उन्होंने उस चौखट को बिना किसी रुकावट के आसानी से पार कर लिया। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, यहाँ तो अनेकों बुरी शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, उनको यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा। सरपंच जी ने कहा, मतलब? इस घर में उनकी आत्माओं का जुड़ाव बहुत पुराना है, पंडित जी ने कहा, और जिस जगह से किसी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है उस जगह को छोड़ना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर वो चाहे एक जीता जागता इंसान हो या फिर किसी मरे हुए व्यक्ति का शरीर हो, आत्मा हो। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। भगवान भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो बहुत जल्दी वो बुरी आत्माएं और बुरी शक्तियां यहाँ से चली जाएंगी, सब महाकाल भली करेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, पंडित जी ने कहा। तो सरपंच जी ने कहा, जी ठीक है। पंडित जी ने कहा, यह पूजा आधी रात को 12 बजे से शुरू होगी, जो पूरे 4 घंटे चलेगी। उसके बाद मैं उन बुरी शक्तियों का आह्वान करूँगा। ये पूजा हमें आज रात्रि को ही करनी होगी, क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। अगर ये पूजा उनके दिन और घड़ी में की जाती है तो महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं और उस कार्य को हर हाल में सफल बनाते हैं। हर हर शंभू, जय महाकाल, पंडित जी कहने लगे। अभी तो 10 बजे हैं, ठीक 12 बजे से पूजा शुरू होगी। तब तक उस पूजा के लिए कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों का आप इंतजाम कर लें, पंडित जी ने कहा। और एक बात और, उस पूजा में परिवार के प्रत्येक सदस्य का उपस्थित रहना जरूरी है, इसलिए ध्यान रहे कि आज की रात कोई ना सोए। रात 12 बजते ही पंडित जी ने पूजा करना शुरू कर दी। जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उनके कहे अनुसार उस पूजा में परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। यह पूजा करीब 4 घंटे चली, जिसमें उन्होंने मंत्र बोलने के लिए जो जप किया, और ये जप होता है जिसमें ओष्ठ जीव हिलते हैं, बस दिखाई देते हैं लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसे उपांशु जप कहते हैं। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी से हवन सामग्री छोड़नी थी। पूजा समाप्त होते ही अब बारी थी उन बुरी शक्तियों के आह्वान करने की, जिसका आह्वान करने से पहले उन्होंने पूरे घर वालों को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को डरना नहीं है और ना ही अपने स्थान से हटना है। इतना कहकर वो आह्वान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने सावर मंत्रों का सहारा लिया, क्योंकि सावर मंत्र और मंत्रों की अपेक्षा बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, और ये एक तरह का वाचिक जप था। इस जप में ऊंचे स्वर में और स्पष्ट शब्दों में
मंत्र का उच्चारण करना होता है। वे मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं। तभी उन्हें आह्वान करते करते 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक जोरों की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगा। पूरे घर में फट फुट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगा मानो जैसे कि भूचाल आ गया हो। उसके बावजूद पूरा घर उनके इस कृत्य से ना ही डरा और ना ही अपनी जगह से हिला। वो बुरी शक्ति उस हवा के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित किया गया दीपक बुझाने की चेष्टा करती हैं, लेकिन कामयाब नहीं होती। पंडित जी जानते थे कि वो इस दौरान कुछ न कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न करेंगी, इसलिए उन्होंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उन्होंने उस पूरे स्थान को चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिससे वो बुरी शक्ति कितने भी यत्न कर ले पर कोई अनिष्ट नहीं कर पाती। पंडित जी अपना ध्यान बिना भटकाए मंत्र बोलना जारी रखे थे। तभी वहाँ एक स्त्री आकर जलती हुई आकृति प्रकट होती है। स्त्री के आकार की ले उस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे अपने असली रूप में आना शुरू कर देती है। उसके असली रूप में आते ही पूरा घर उसके अट्टहास से गूंज उठता है। उसका ये रूप देखकर सभी घर वाले सहम उठते हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। पंडित जी बिना रुके मंत्र बोलना अभी भी जारी रखते हैं। उनके इस तरह से लगातार मंत्र बोलते रहने की वजह से वो बुरी शक्ति अपना हंसना बंद कर तेज आवाज में गरजती है, ए पंडित, बंद कर इस मंत्र को बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उस तांत्रिक का हुआ था। पंडित जी ने कहा, तुमको लगता है कि इस तरह से तू हमको वश में कर लेगा? अबे पंडित, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तू हमें वश में नहीं कर सकता। यह गलत फहमी तुम्हारी है, पंडित जी ने कहा। तू हमको बुला तो लिया है पंडित, लेकिन इतना आसान नहीं है कि तू हमको वश में करना कहेगा कि हम तेरे बस में हो जाएं और हो जाएंगे। वह जोर जोर से हंसने लगी। पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ही चांदी के पात्र में रखे हुए जल को अंजुली से लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उस जल की पवित्रता को देखकर उसके प्रभाव से वो हंसना बंद करके छटपटाने लग जाती है और कहती है, ए पंडित देख, तू ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ, रोक दे तू इस सब को। आखिर तू चाहता क्या है? उस चुड़ैल को पूरी तरह से अपने बस में होता देख पंडित जी उससे कहते हैं, देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनाई नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तू अपने साथियों के साथ इस घर को छोड़कर चली जा। तो वह कहने लगी, नहीं जा सकती, और क्रोध में वह फुंकारते हुए बोली, नहीं जाऊंगी। पंडित जी बोले, देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, तुझे इस योनि से मोक्ष दिला दूंगा। तब वह चिल्लाकर कहने लगी, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष या मुक्ति, हमें बदला चाहिए, बदला। वह कहने लगी, क्या पंडित तू बदला दिला सकता है? बोल, तू हमारी मदद करेगा? तब पंडित जी कहने लगे, किससे बदला लेना चाहती है तू, और किस बात का बदला लेना चाहती है? तब वह बोली, सरपंच तेजा सिंह से पूछो। क्यों रे तेजा सिंह, बताता क्यों नहीं कि हमें क्या चाहिए? बोल ना, बोल। तू नहीं बोलेगा तो हम जानते हैं कि तू नहीं बोलेगा। वह जो सरपंच जी से कहने लगी, चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा, आज जो हम तुमको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कहने के साथ ही वह तेजा सिंह पर झपट पड़ी और उनका गला पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत से दबाने लगी। उसे अनियंत्रित होते देख पंडित जी एक बार फिर उसी पात्र का पवित्र जल मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर छिड़कते हैं। जल पड़ते ही वह तेजा सिंह सरपंच जी का गला छोड़कर दूर हट जाती है और जलन से करहाने लगती है और कहती है, ए पंडित देखो, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो? हम तो खुद ही मरे हुए एक परेशान दुखी आत्मा हैं। यह सब करके तुम हमें क्यों दुखी कर रहे हो? और दुखी ना करो। देखो, हम तुमसे विनती करते हैं, हमारा बदला पूरा हो जाने दो, हम अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, अभी बताता हूँ तुझे।
और पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उन्हें मंत्र बोलता देख वो चुड़ैल पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगी कि तुम हमें मुक्त करना चाहते हो ना, लेकिन एक बात जान लो, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेके हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमारी आत्मा तभी मुक्त होगी जब हमें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ हमें बदला लेकर ही मिलेगा। उसकी बात सुनकर सरपंच जी, जो अब तक चुप थे, वह बोल पड़े, देखो बहू, दया करो, तुमने हमारे दोनों बच्चों को तो मार दिया, अब तो रहम करो हमारे ऊपर। तब वह कहने लगी, रहम? और वह हंसते हुए बोली, तुम रहम की बात करते हो तेजा सिंह, तुम? और क्या तुम भूल गए सरपंच जी, हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी, तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। क्या तुमने हमारे ऊपर रहम किया? नहीं ना, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करें? अगर तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें याद करा देते हैं। याद करो तेजा सिंह, जब तुम हमारे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का लाछन लगाए थे, पूरे गांव, पूरे समाज में हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े थे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी गलती भैया के ऊपर क्यों डाल रही हो? यह तो हम सबको पता है उस रात क्या हुआ था, तेजा सिंह का भाई कहने लगा। तब वह कहने लगी, आप सबको कुछ नहीं पता है बाबूजी, इसलिए आप हमारे बीच में ना ही आओ तो बढ़िया है। देखो बहू, जो कुछ हुआ वो मात्र एक संजोग था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोगों को तुम्हारे जाने का दुख नहीं है? देखो महेश को, कैसे तुम्हारे और मुन्ने के जाने के बाद तुम लोगों के गम में पागल हो गया था। देखो अपनी अम्मा को, ऐसा एक दिन नहीं जाता जब वह तुम्हें और मुन्ने को याद ना करती हो। तुम जिससे बदला लेने की बात कर रही हो वो तुम्हारा अपना परिवार है। महेश, अब तुम ही समझाओ बहू को, शायद तुम्हारी बात समझ ले। महेश, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो अपने चाचा की बात सुन उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगा। उन आंखों में जो आंखें थी ही नहीं, इसी के साथ उसके मुंह से वो निकलता है जिसे सुन उस चुड़ैल की आत्मा जो बहुत ही भावुक हो जाती है। रूपा, मेरी रूपा। महेश के मुंह से अपना नाम सुन रूपा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसके प्यार के वशीभूत हो उसकी आंखों में देखने लगती है, और देखते ही देखते जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हम रूपा हैं, हाँ महेश, हम तुम्हारी रूपा। रूपा, तुम हमें छोड़कर चली गई, काहे चली गई? हम बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ, हम फिर बताएंगे कि हम तुमसे दूर काहे को गए थे। लेकिन तेजा सिंह रूपा की इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई राम सिंह के आगे उनका बस नहीं चला। उनकी बातों का मान रखते हुए उसके मुंह से सच्चाई सुनने के लिए पूरे गांव के साथ ही पंचों को भी यह खबर भिजवा दी कि सरपंच तेजा सिंह के घर सबको इकट्ठा होना है। सभी उत्सुक थे ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर इतनी सुबह सुबह सरपंच जी ने हम लोगों को अपने घर बुलाया है। सब लोग इकट्ठा हो जाने पर रूपा सबके सामने आ गई। उसके इस रूप को देखकर उनमें से कुछ का तो डर के मारे हाथ पैर थरथराने लगे थे, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका वहां रुकने का साहस बना रहा। अब रूपा बोलना शुरू करती है, देखिए, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने की खातिर नहीं आए, आप लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बुलवाए हैं। हम तो खाली अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलवाए हैं। उन्हें अपनी बात हम जीते जी आप लोगों तक नहीं बता पाए। बात 2 बरस पुरानी है। उस समय जो हमारे ये प्रदेश में थे, और वही समय बुआ जी की लड़की की शादी आ गई थी। सारा परिवार 3 दिन के लिए उस शादी में गया था, सिवाय बड़के बाबूजी के। बड़का भैया और गुड़िया दीदी को छोड़कर हम नहीं गए थे, काहे कि उस समय मुन्ना बहुत छोटा था और हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी।
जिस दिन सब गए थे उसी रात की बात है। सब खाना पीना खाकर सोने चले गए थे। हम भी अपना कमरे में बेधड़क सो रहे थे। रात के 1 बजे होगा तभी बाहर दरवाजे पे खटपट की आवाज़ सुनी। हमारी नींद खुल गई। हमने लगा दीदी होंगी। यही सोचकर हमने दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े भैया खड़े थे, जो शायद अपने होश में नहीं थे। हम उनको कुछ पूछते या कुछ समझाने की कोशिश करते, इससे पहले ही भैया हमको धकेलते हुए अंदर आ गए और अंदर से कुंडी बंद कर दिए। फिर क्या था, टूट पड़े हमारे ऊपर भूखे भेड़िया की तरह। जैसे ही हम चिल्लाते रहे और उनसे अपनी असमत की भीख मांगते रहे, उनको अपने रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन सब व्यर्थ था। उनको नहीं समझना था और नहीं समझे। दुख की बात तो यह है, गुड़िया दीदी जिनका कमरा हमारे कमरे से सटा हुआ था, उनने हमारी मदद करने नहीं आई। जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लुटे पिटे रोते हुए गए थे बाबूजी के पास, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हम कहते रहे कि हम सच कह रहे हैं, लेकिन बाबूजी हमारी बात का विश्वास कीजिए, लेकिन अपने बेटे को बचाने की खातिर इन्होंने उल्टा हमें ही चरित्रहीन और उल्टा करार दे दिया। हम भी चुप नहीं रहे। हमने भी कह दिया कि इस बात को हम सबको बताएंगे। इस बात पर इन्होंने आश्वासन देकर सवेरे पंचायत बुलाकर इंसाफ देने की बात कहकर हमें अपने कमरे में भेज दिया। हम कमरे में गए तो मुन्ना जग चुका था और भूख से रो रहा था। हम उसको गोदी में लेके चुप कराने लगे कि तभी तीनों ये हमारे कमरे में घुस आए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी के तेल की एक डिब्बी थी। जब तक हम कुछ समझते माजरा क्या है, तब तक बड़के भाऊजी ने हमारे हाथ पकड़ लिए और बड़े भैया ने हमारे पैर और गुड़िया दीदी ने हमारे ऊपर पूरा तेल उड़ेल दिया। फिर ये तीनों निकल गए। हमारे कमरे में जाते जाते दरवाजे से ऊपर जो माचिस को जलता तिल्ली फेंक दिए। बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाते गए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई तो बचा लो हमें, अरे हमें ना सही हमारे मुन्ने को तो बचा लो। लेकिन कोई कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं बोला। दया करके दरवाज़ा खोल दो। हम खूब रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन इन्हें हमारे ऊपर तनिक भी दया नहीं आई। मिट्टी के तेल की वजह से आग तेजी से हमारे पूरे शरीर में फैलती चली गई। हम दर्द से छटपटा रहे थे, कस कस के दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन ये सब पत्थर दिल लोग, उस आवाज़ को चिल्लाने का इन पर कोई असर नहीं हुआ। मुन्ना जो कि रो रहा था, रोता हुआ हमसे आकर लिपट गया। हम चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सके और फिर देखते देखते कुछ ही देर में हम और हमारा मुन्ना आग के लपटों में जलकर स्वाहा हो गए। इस सब कांड करने में इन लोगों ने अपने लड़के का घिनौना कृत्य छुपाने में चक्कर में जो ये भूल गए कि उन दिन हमारे अंदर मुन्ना भी था, हमारे साथ मुन्ना भी जलकर मरा था, जो उस बंद कमरे में हमारे साथ ही तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था। कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की तेज धार फूट पड़ी। इतनी बात सुनने वहाँ उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना निकल रहे हो। इतने पर भी इनका जी नहीं भरा तो इन लोगों ने पूरा गांव, परिवार और समाज के सामने हमें चोर साबित कर दिया। अपना घिनौना सच छिपाने की खातिर ये लोगों ने सबको बताया कि हम इनके कमरे में बड़की अम्मा का गहना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। जो इस बात से शर्मिंदा होकर खुद ही मुन्ना को लेकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर अपनी जान ले ली। हमने आत्महत्या कर ली। बोलो तेजा सिंह सरपंच जी, क्या हम झूठ कह रहे हैं? बोलो तुम्हारी बोलती बंद काहे को हो गई? बताओ इन लोगों की हम चोर हैं? बताओ तेजा सिंह जी, हमने खुद ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने मुन्ने समेत खुद को जला लिया था। बताओ तेजा जी, तुम क्या समझे थे कि हमारे मरने के साथ ही तुम्हारा ये राज हमारे साथ स्वाह हो जाएगा? लेकिन तुम भूल गए तेजा सिंह, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन जब उसकी मार पड़ती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। उसकी बातें सुन पूरा गांव दंग था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे।
तेजा सिंह की गर्दन तो शर्म से नीचे झुकी हुई थी। यह देख गांव वालों ने और पंचों को पूरा यकीन हो गया कि महेश की औरत की कही एक एक बात सच है। अब आप ही लोग बताओ कि हम गलत किए या सही। अगर हम गलत किए तो अभी पंडित जी हमें भस्म कर दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं किए तो हमें आप लोगों से इंसाफ चाहिए। करेंगे आप हमारी मदद, बोलियों या इन पाखंडियों की मदद जो आप लोगों का सरपंच बना बैठा है और आप लोगों से सच्चा बनता फिरता है? इसको सजा देंगे, देने में आप हमारी मदद करेंगे क्या? इसको सजा दिलवाएंगे? बोले बाबूजी, आप करेंगे हमारी मदद? वह जो राम सिंह से कहने लगी। देंगे हम तुम्हारा साथ। राम सिंह जो अब तक इन बातों से अनजान था, वे रूपा का ऐसा कहती फबक फबक कर रोने लगा। हम तुझसे किस मुंह से माफी मांगे बहू? हम तो तुमसे अपनी नज़र भी नहीं मिला पा रहे। बताओ, इतना कुछ होगा हमारी पीठ पीछे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं बहू। तुम हम सबको सजा दो, तुम हम सबको सजा दो बेटी। नहीं बाबूजी, इस सब में आप लोगों की कोनो गलती नहीं है। आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। हमें तो केवल तेजा सिंह से बदला चाहिए बाबूजी, आप लोगों से नहीं। और यह देखकर तेजा बली के होश उड़ गए। तेजा सिंह सरपंच तो जो सकते में आ गया। जब पूरा गांव एकजुट होकर एक स्वर में एक ही बात बोलता है, रूपा तुम इस पापी से अपनी दर्दनाक मौत का बदला ले लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनते ही तेजा सिंह के हाथ पैर फूल गए। वो तुरंत रूपा के पैरों में गिर पड़ा और अपने किए की माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, देखो रूपा बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे। अपने लड़के के मोह में हम पागल हो चुके थे। इतना ही कि हम तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाए। बहुत बढ़िया सरपंच जी, अपने लड़के के मोह में तुम इस कदर अंधे हो गए कि तुम ये तक भूल गए कि हम भी किसी की बेटी और किसी की माँ और किसी की पत्नी हैं, जो तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करके हमें तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गए थे। तुमने उस भाई की लाज नहीं निभाया, उसका कुछ साथ नहीं दिया तेजा सिंह। यह सब छोड़ो, तुम कैसे भूल गए तेजा सिंह कि हम तुम्हारे पुत्र वधू हैं, तुम्हारे खानदान की बहू हैं, तुम्हारे अपने सगे भाई के बेटे की पत्नी हैं। तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई ऐसा करके? ऐसा करते हुए तुम कैसे भूल गए कि तुम भी एक बेटी के बाप हो? कैसे तेजा सिंह बताइए। क्या बताएं? यही खातिर तो हमारे बाबूजी हमारी शादी तुम्हारे घर में किए थे। बोलो तेजा सिंह, बोलो। आज हम सुनना चाहते हैं तुम्हें, और केवल हम ही नहीं, सब सुनना चाहते हैं। इतनी देर से जो महेश गुमसुम होकर रूपा की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, रूपा के मुंह से शादी का नाम सुनते ही बेहताशा चीखने लगा। किसी को मत छोड़ना रूपा, तुम सबसे गिन गिन कर बदला लेना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे तुम्हारी मदद। हम इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुमने मार दिया, तुम्हें इन्होंने मार दिया, हमारी रूपा को मार दिया। तुम लोगों को सब के सब मारोगे, कोई नहीं बचेगा। रूपा के हाथों अब कोई नहीं बचेगा। कहते हुए ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा मजा, जब अपनी रूपा के हाथों हम देखेंगे मौत का तांडव। आओ रूपा, मारो और इन सबको मारो रूपा। और कहते हैं कि मारो और फिर वही होता है। शायद वहाँ खड़े एक के लिए, हर एक के लिए कल्पना से परे था। एक तेज आग का गोला, एक तेज आग की जो लपट उठती है और उससे तेजा सिंह को अपने आगोश में ले लेती है। देखते ही देखते तेजा सिंह का शरीर जलकर खाक हो जाता है। बचती है तो सिर्फ उसकी अस्थियां। इसी के साथ गूंज उठता है पूरा वातावरण रूपा के अट्टहास से। और फिर कुछ ही देर में वहाँ इतनी शांति पसर जाती है कि लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू तेजा सिंह के जाने के गम के नहीं, बल्कि रूपा को इंसाफ मिलने की खुशी में थे। पंडित जी उसके मोक्ष का द्वार खोलते हुए उसकी आत्मा को मुक्ति धाम भेजने की तैयारी में लग जाते हैं, और उसके साथ ही उन सब आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है जो उसके द्वारा मारे गए थे। एक दिव्य पुंज प्रकाशित होता है और सब उसमें लीन हो जाते हैं। फिर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे जुगनू की मानिंद हवा में उड़ता हुआ शून्य में विलीन हो जाता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। राधे राधे।